Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about trigonometric equation. आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक लेकर आया हूँ. इसकी हेल्प से हम बहुत ईजियर वे में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की स्टडी करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. देखो, इससे पहले क्लास 9th एंड 10th में हमने दो टाइप की इक्वेशंस पढ़ी है. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लाइक ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. उसके बाद फिर आपने क्लास 10th में स्टडी किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. उसके बाद फिर हमने स्टडी किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इन द सेम वे अब क्लास 11 के सिलेबस में क्या आया है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो ये भी उसी वे में ही हमें पढ़ना है. तो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? इक्वेशंस व्हिच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन वेरिएबल्स और एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. अब क्लास 10th में 6 टाइप के रेशियोज पढ़ के आए थे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मैंने बात की साइन थीटा, और इस साइन थीटा को मैं अगर किसी इंटीजर के इक्वल पुट अप कर देता हूं, उससे साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2. तो जो आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था साइन थीटा, जिसमें थीटा एक अननोन एंगल है, इसको 0 के इक्वल पुटअप करने पे, 1/2 के इक्वल पुटअप करने पे और √3/2 के इक्वल पुटअप करने में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किसमें कन्वर्ट हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में. तो यही बात ये डेफिनेशन कहती है, इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सिर्फ साइन थीटा नहीं है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. उनका कॉम्बिनेशन मींस उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को अगर आप किसी इंटीजर के इक्वल पुटअप कर देते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में. ठीक है. लाइक दिस sin x इज इक्वल टू -1/2, tan x इज इक्वल टू 1/3, sin x इज इक्वल टू cos 2x एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड sin थीटा इज इक्वल टू √3/2. इन सभी यहाँ पे x अननोन एंगल है, ये x अननोन एंगल है, यहाँ पे x अननोन एंगल है, और इन तीनों में ये थीटा क्या है? अननोन एंगल है. ठीक है. हमने इक्वेशंस पढ़ लिया. अब क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशंस को पढ़ने के बाद डिफरेंट मेथड्स किए थे उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, जस्ट लाइक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इन द सेम वे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था, फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था. यहाँ वो मेथड सब किस चीज में हेल्प होते हैं? उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में. ठीक है. मतलब वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वैल्यू ऑफ x. अब यहाँ पे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें मुझे अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लाइक x, लाइक थीटा. अब वो अननोन एंगल जिसको मैं यहाँ पुटअप करता हूं और वो आंसर मेरा किसके इक्वल आ जाए? -1/2 के इक्वल, वो क्या कहलाएगा? इसका सॉल्यूशन कहलाएगा. x एंड y की वैल्यूज निकल के आती थी लीनियर इक्वेशंस में. अगर मैं उन दोनों वैल्यूज को वहां पुटअप करता था तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाया करता था. तो हम बोलते थे यस, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. ठीक है. तो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल that satisfy the equation, that is sin theta is equal to 0. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ theta is equal to π/2. तो sin π/2 is equal to 0. तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि थीटा कितना हो जाएगा? π/2. अभी ये आपकी इनकम्प्लीट वैल्यू है और वैल्यूज पे भी आपका साइन क्या होता है? 0 होता है. मैं यहाँ थीटा को रिप्लेस कर दूं अगर किससे? sin 30 डिग्री से और sin π/6. आप सभी को पता है डिग्री और रेडियन दो मेजरमेंट होती है किसके? एंगल को मेजर करने के लिए. तो sin π/6 यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा किसका? इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री और π/6. ठीक है. तो मतलब ये जो अननोन एंगल है उसको अगर मैं 30 पुटअप करता हूं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. मतलब sin 30 किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल. तो कोई भी अननोन एंगल जिसके टर्म में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है, उस अननोन एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन.
द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो सॉल्यूशन कर लिया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब हम सॉल्यूशन को डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन में हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन द सेम वे कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जो 0 से 2 पाई इंटरवल में लाई करेंगे। उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये थीटा कितना है 30 डिग्री और π/6, वो किस इंटरवल को बिलोंग करता है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये जो आंसर आया आपका थीटा इज इक्वल टू π/6, वो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज जनरल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशंस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो किस इंटरवल में लाई करता है, 0 से 2 पाई के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने कर लिया, इक्वेशंस की स्टडी कर ली, सॉल्यूशन कर लिया। अब मैं बात करता हूं आपसे जनरल सॉल्यूशन की, कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मैंने अभी आपसे बोला है कि कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें से मैंने उन सॉल्यूशन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला है जो 0 से 2 पाई के बीच में आपके लाई करते हैं। बट आपके क्या इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में ही बनते हैं या उसके अलावा भी इंटरवल्स होते हैं। ये लीजिएगा, ये आपके पास 0, ये 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, ये 8 पाई एंड सिमिलरली सो ऑन। मैं यहां बात करूं -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई एंड सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, अब ऐसा सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बाहर लाया करते हो, मतलब 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 6 पाई से 8 पाई, और 0 से -2 पाई, -2 पाई से -4 पाई, -4 पाई से -6 पाई, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो ईच एंड एवरी सॉल्यूशन होता है, हर सॉल्यूशन, वो क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। और ऐसे सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, वो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इनके बाहर जो इंटरवल्स होते हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आपके निकल के आ सकते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और ऐसा सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बाहर लाई करता है, 0 से 2 पाई के बाहर, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 6 पाई से 8 पाई, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम किस वे में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, ये रहा फर्स्ट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म sin थीटा इज इक्वल टू 0। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है जिसमें sin थीटा किसके इक्वल दिया गया है, 0 के इक्वल दिया गया है। तो इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा आपका, थीटा इज इक्वल टू n पाई। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो साइन के टेबल में 0 आता है वो ऑल पाई पे आता है। sin पाई इज 0, sin 2 pi is 0, sin 3 pi is 0, sin 4 pi is 0 and so on. Similarly on the negative side, on the left hand side of the 0, sin minus pi, sin minus 2 pi, sin minus 3 pi, sin minus 4 pi and so on. ये सभी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, और आपका n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स। ठीक है, फिर मैं सेकंड बात करता हूं, आपके पास इक्वेशन है cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, cos के टेबल में अभी तक क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि cos π/2 या cos 90 आपका क्या होता है, 0 होता है। लेकिन सिर्फ cos π/2 आपका 0 नहीं होता,
हर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल कॉस के साथ क्या बनाता है, 0 बनाता है, डेट इज कॉस पाई बाय 2, कॉस 3 पाई बाय 2, कॉस 5 पाई बाय 2 एंड सिमिलरली 0। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव मल्टीपल्स होंगे, आपके नेगेटिव मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि ऑड है ना, और ऑड नंबर को हम किस वे में लिखते हैं, 2n प्लस 1 की फॉर्म में इंटू पाई बाई 2। ठीक है, cos पाई बाई 2 सभी को पता है 0 है, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 2, एंड cos पाई प्लस पाई बाई 2 आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस cos पाई बाई 2, माइनस इंटू cos पाई बाई 2 इज 0, ये 0 आ गया। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, cos ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई। इसी वे में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि cos 5 पाई अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2, cos 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है और cos पाई बाई 2 0। तो हर ईच एंड एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 विथ cos ऑलवेज गिव यू 0। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब बात करता हूं मैं थर्ड, cos tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहां से थीटा आपका फिर से कितना आ जाएगा, n पाई, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो हर ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें आपका tan थीटा 0 के इक्वल रखा होता है, उसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू n पाई। अभी सिर्फ रिजल्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, इसको आप कॉपी कीजिए। तो ये 3 टाइप के इक्वेशंस कर ली, अब 4 टाइप पे आते हैं। अब राइट हैंड साइड पे 0 नहीं आएगा, से ऑन राइट हैंड साइड वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब कौन सी इक्वेशन है आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो इस टाइप की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है उनका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है भाई, 1/2 है, तो साइन के टेबल में जो 1/2 होता है वो कितने डिग्री पे आता है, साइन पाई बाय 6 पे। अब ये आपका मैच कर रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, और ये अल्फा आपके पास कितना है, पाई बाय 6। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा, और अल्फा कितना है आपके पास, पाई बाय 6, और जितने भी n हैं वो सब किसको बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इस टाइप के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपके पास है उनका सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। टाइप के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं उन सबका सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n किसको बिलोंग करेगा, इट ऑलवेज बिलोंग्स टू एन इंटीजर। सिक्स्थ की बात करता हूं मैं, सिक्स्थ एंड लास्ट, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो आपको ये 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को लर्न करना है, और उनका सॉल्यूशन किस वे में आता है वो आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, cos थीटा इज इक्वल टू 0, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, n पाई प्लस माइनस 1 n इंटू अल्फा। ठीक है, और इन द सेम वे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का ये, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का ये, n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी की और बेसिक्स की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो आप
कनेक्टेड रहना। अगर इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको समझाया है वो आपके क्लियर है और समझ में आया, या फिर ये वीडियो किसी भी वे में आपके लिए यूजफुल है, तो इसको आगे अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।